Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So now in this class, we will see the question and answer of this chapter. हमने टेलीफोन की पूरी जर्नी पढ़ी, कैसी टेलीफोन की जर्नी पहले थी और अब कहाँ स्मार्टफोन तक आ गई थी, डिजिटल वर्ल्ड तक आ गई थी, है ना? कितने सारे चेंजेस उसमें आए गए. बिल्कुल, आपने वीडियो देखी होगी, चैप्टर पढ़ा होगा, होप सो. तो इस क्लास में बेटा हम क्या करेंगे, इस क्लास में हमारा जो रेस्ट चैप्टर था जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स, थोड़े ग्रामर के क्वेश्चंस, थोड़े लाइफ स्किल के क्वेश्चंस, वो सारे के सारे डिस्कस करने हैं. सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले करेंगे, यहाँ तो आपने चूज द करेक्ट आंसर बताना है. सबसे पहले, हाय आई एम बेल. हु इज बेल? बेल मीन्स टेलीफोन. बेल बेल बेल, टेलीफोन. नेक्स्ट, हाउ डिड द टेलीफोन लुक लाइक इन अर्लियर डेज? कैसे दिखता था? एक बहुत बिग बड़ा रिसीवर होता था एंड अ क्रैंक हुआ करता था उसमें. यस, अ स्मार्टफोन इज लाइक अ मिनी कंप्यूटर. ओके, नाउ write in the chronological order, that is from beginning till date development of telephone. ये तो अब आप बता ही देंगे, हमने पूरा पढ़ा था ना पहले वो किस तरीके से बड़ा बड़ा टेलीफोन होता था और अब कहाँ स्मार्टफोन डिजिटल वर्ल्ड आ गया जो बहुत कॉम्पैक्ट होता है ना, बहुत छोटा लाइट वेट हो गया एज कम्पेयर टू द टेलीफोन्स. यस, बता पाएंगे इसको? बस यही इसकी स्टेजेस आपने बतानी है. ठीक है, आगे वाले पार्ट में क्या लिखा है? मेक अ लिस्ट ऑफ द टास्क दैट वन कैन कैरी आउट ऑन अ स्मार्टफोन. स्मार्टफोन में हम क्या क्या काम कर सकते हैं? शॉपिंग, बैंकिंग, ट्रांजैक्शंस, मूवी टिकट बुकिंग, कैब बुकिंग, वीडियो, ऑडियो, सब कुछ हो सकता है. इसलिए तो इसको मिनी कंप्यूटर्स कहते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर में हम काम करते थे पहले वो आजकल सब काम हम फोन पे कर पाते हैं. सो दिस इज अ मिनी कंप्यूटर. ओके, नाउ आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमारे पूछे हैं. सबसे पहला पूछा, हाउ हैज टेलीफोन बिकम अ नेसेसरी हाउस होल्ड आइटम? कैसे हमारा टेलीफोन आजकल एक नेसेसरी आइटम बन गया? बिकॉज अवर लाइफ इज टोटली डिपेंड अपॉन द टेलीफोन, upon the mobile phones, because everything is now on the mobile phone, so our life is totally dependent upon it. Next is, who invented telephone? कौन था? बेल था. पूरा नाम आप बता देंगे अब. ठीक है, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द अर्ली डेज ऑफ टेलीफोन. सबसे पहले अर्ली डेज टेलीफोन्स के बड़े वो थे, उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े टेलीफोन्स चला करते थे, वायर हुआ करती थी, डायल पैड हुआ करते थे. ठीक है, उसके बाद, how was the telephone a ray of hope during the World War II? Yes, this is a time where the telephone is a lifeline of the people, because वहां World War II के टाइम पे एक फोन कॉल बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था. तो उस टाइम पे टेलीफोन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, स्पेशली वर्ल्ड वॉर के टाइम पे. ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट चेंजेस केम टू द वे पीपल कम्युनिकेट इन द 20th सेंचुरी? क्या चेंजेस आए गए 20th सेंचुरी में? तो 20th सेंचुरी में तो बिल्कुल सब कुछ चेंज ही हो गया एक तरीके से. द वे ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल्स इज टोटली चेंज. नाउ द स्मार्टफोन केम्स, नो वायर शुड बी देयर. ओके, everything is there. Now, what challenges are there in the way of communication with the advanced technology? Advanced technology तो आगे, उसमें challenges क्या थे? साइबर सिक्योरिटी के challenges है ना. Now your privacy is very very important because अब everything is there. ठीक है, तो यहाँ पे अब साइबर सिक्योरिटी को कैसे लेके चलना है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी. ठीक है, तो यहाँ तक तो चैप्टर के क्वेश्चन हमारे फिनिश, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं. आगे देखते हैं. अब यहाँ पे आपने वर्ड्स बनाने हैं, इनको सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के. ठीक है, चलिए आइए देखिए. जैसे सक्सेस के बाद क्या लगा? सक्सेसफुल लिख सकते हैं. लिखिए, बस कुछ नहीं लिखा है. सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल भी लिख सकते हैं हम. सक्सेसफुल. ठीक है, इसमें सक्सेस प्लस फुल लगा के यहाँ पे आप लिखेंगे. ठीक है, सक्सेसफुल भी लिख सकते हैं, अनसक्सेसफुल भी लिख सकते हैं. ठीक है, ठीक है, यस वी कैन डू अनसक्सेसफुल. ओके, इस तरीके से. ठीक है, सो नेक्स्ट इज रॉयल. रॉयल का हम रॉयल्टी लिख सकते हैं. रॉयल्टी, यस, रॉयल्टी. प्लेस का प्लेसली, प्लेसेबल, प्लेसेबल लिख सकते हैं, जहां पे जो चीज रखने वाली जगह है. सेफ का सेफ्टी, सेफेबल, वो भी लिख सकते हैं. ठीक है, कंफर्ट का कंफर्टेबली है, कंफर्टेबली भी है, कंफर्टेबल भी है. ठीक है, तो हम इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के बना सकते हैं इसको. चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास. सिंपल पास्ट टेंस. अब यहाँ पे क्या है? हमारे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है.
पास्ट टेंस से आप क्या चीज समझते हैं? कोई चीज बताने की कोशिश कर रहा है, जो चीज हो चुकी है उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है इसमें. So we use simple past tense verb to refer to a complete action in the past. जो past में action हो चुका है उसके लिए हम past tense use करते हैं, है ना? So okay, they come in two form. दो form में होते हैं हमारे, regular and irregular form में. Today we will study about regular form. Regular form कौन से होते हैं? Regular simple past tense verbs are formed by adding ed. Normal regular form में हम सिर्फ ed add कर देते हैं verb के लास्ट में, जैसे walk का walked, wash का wash, play का played, invite का invited हो गया. Some common time expression use in that, और हम ये वाले words use करते हैं जिससे बताने की कोशिश हो रही है कि वो चीज past में हुई थी, जैसे yesterday, last night, last month, 2 months ago. ये सब क्या बता रहे हैं? वो चीज past में हुई है. अब स्ट्रक्चर क्या है हमारा सिंपल पास्ट टेंस का? सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट आता है, फिर बेस, वर्ब, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस आ जाते हैं. जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, एग्जांपल देखिए. शी बुक अ फ्लाइट टू मुंबई. बुक, ईडी लग गया. ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? वो चीज पास्ट में हुई थी. वो चीज कब हुई थी? पास्ट में हुई है. ईडी लग गया ना. वर्ब, ये रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसमें वर्ब के लास्ट में ईडी लग जाता है. नेक्स्ट, दे प्लेड अ मैच लास्ट वीक. देखिए, ईडी लग गया और ये भी, इसने भी बता दिया कि वो पास्ट का एक्शन है. लास्ट वीक लग गया, मैंने बताया ना, लास्ट वीक, yesterday, ऐसे वाले वर्ड्स यूज कर सकते हैं. शी स्टार्टेड रनिंग व्हेन शी सॉ अ डॉग. उसने भागना शुरू कर दिया था जैसे उसने डॉग को देखा. ठीक है, आगे देखिए. लिस्ट द एक्टिविटीज दैट यू डिड लास्ट वीकेंड. डू द पेयर्स. जैसे आप यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज लिखेंगे जो आपने लास्ट वीकेंड की थी, जैसे आई प्लान्ड एन आउटिंग लास्ट सैटरडे, या लास्ट सैटरडे आई गॉन फॉर द पिकनिक. ओके, और लास्ट वीक आई एम हैविंग अ ग्रेट डिनर एट माई हाउस. ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं ईडी लगा के. अब यहाँ क्या करना है? इनको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है. सबसे पहले चिल्ड्रन प्लेड, तो यहाँ क्या लग जाएगा? ईडी लग जाएगा वर्ब के लास्ट में, तो ये पास्ट टेंस बन गया. नेक्स्ट, द आर्टिस्ट पेंट्स, नहीं पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर. वी विजिट, नहीं विजिटेड. ठीक है, वी विजिटेड चिल्ड्रंस पार्क. ओके, आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे. ओके, नाउ स्पीकिंग स्किल का क्या है? अब क्या लिखा है देखिए. साइंस हैज बीन अ ब्लेसिंग फॉर अस. साइंस हम सबके लिए बहुत ब्लेसिंग है. साइंस की वजह से काफी चीजें चेंज हुई है. इट हैज गिव अस मेनी यूजफुल इन्वेंशन. साइंस ने हमें बहुत सारे इन्वेंशन दिए हैं. स्पीक अबाउट एनी ऑफ दीज इन्वेंशन फॉर 1 to 2 minutes. 1 to 2 minute के लिए हम ये इन्वेंशन को डिस्कस करते हैं. यस, साइंस has very important for our life. Science makes our life easier, better and comfortable also. Nowadays everything we can able to do. Just one click we can open the doors of our house, we can open our TV, open our AC, just because of the technologies that we are having. Okay, now listen to तो ये तो teacher का है, so it will be not in the use. Now we will see mobile phone have made our life easier but people misuse them. मोबाइल फोन ने हमारी लाइफ इजियर तो बना दी है, बट लोग इसका मिसयूज भी बहुत कर रहे हैं. राइट अ पैराग्राफ अबाउट डूज एंड डू नॉट व्हाइल यूजिंग मोबाइल फोन फॉर द वेरियस टास्क. देखिए, आपने इसका वो बनाना है कि आप मोबाइल फोन यूज करते टाइम क्या क्या चीजों को ध्यान रखेंगे, क्या क्या चीजें आपने करनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपने नहीं करनी चाहिए. ठीक है, चलिए. सो ये तो आपका एक्टिविटी हो गई. अब देखिए, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द कार्डबोर्ड. क्लासिक टेलीफोन ट्राइज टू मेकिंग वन ऑफ योर ओन. इस तरीके का टेलीफोन आप बना सकते हैं. इस तरीके का टेलीफोन हुआ करता था. ये चैप्टर इज ओवर. चैप्टर खत्म. समझ में आया चैप्टर क्या था, किस बारे में था? टेलीफोन की जर्नी पूरी बता रखी थी, जिसमें हमने चैप्टर के थ्रू और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू इस चैप्टर को कवर किया, समझा, पढ़ा. होप सो इट इज क्लियर टू यू. चलिए फिर बेटा, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे एक और नया इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू. See you in the next class. Take care. Have a good day. Bye bye.